जिस व्यक्ति को कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, आज उन्हीं के बिहार में 20 साल के बाद भी 26.59% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे आते। बेरोजगारी दर 19.1, मतलब कि हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। चलिए बात की शुरुआत करते हैं बेरोजगारी के संकट से। आज भी हर सुबह बिहार का हजारों युवा घर से तो निकलता है, लेकिन मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, गुजरात के लिए, क्योंकि बिहार में तो जॉब ही नहीं है। 72.54 लाख लोग बिहार छोड़कर चले गए, जिसमें से 22.65 लाख लोग यानी 30% लोगों ने साफ साफ कहा कि उनके बिहार छोड़ के जाने की वजह जॉब ही थी। और असल में दोस्तों, ये आंकड़ा तो मैं आपको 2011 का बता रहा हूँ, अब तो 2025 आ चुका है, ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप ही सोच कर देखिए दोस्तों, नीतीश सरकार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत 12 लाख जॉब्स देने का वादा किया था, लेकिन 2024 तक 5.16 लाख ही जॉब्स दिए गए, वो भी ज़्यादातर लो पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स थे। हम प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे तो जॉब्स का मानो नामो निशान ही नहीं है। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था। बिहार की लिटरेसी रेट 2024 में लगभग 71% थी, जो कि अब भी नेशनल एवरेज 77.7 से काफी कम है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ASER के रिपोर्ट के अनुसार क्लास 3 के 87% स्टूडेंट, क्लास 5 के 63% स्टूडेंट और क्लास 8 के 30% स्टूडेंट अपने क्लास की बुक तक नहीं पढ़ पाते। बिहार के 79% स्कूल में RTE एक्ट के अनुसार टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन नहीं है। 34%, 36% टीचर की शॉर्टेज एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल पे दिखाई पड़ती है, और 52% टीचर ही केवल प्रोफेशनली ट्रेंड और क्वालिफाइड हैं। और सबसे दुखद बात यह है दोस्तों कि हर साल 5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स बिहार छोड़कर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि बिहार की यूनिवर्सिटी उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी, क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च अपॉर्चुनिटी देने में विफल रहती है। तीसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था। नीतीश सरकार की सबसे बड़ी विफलता स्वास्थ्य व्यवस्था में ही दिखाई देती है, क्योंकि 2024 के CAG के रिपोर्ट के अनुसार 59,168 मेडिकल पोजीशन भरे जाने थे, जिसमें से 23,851 पद ही भरे गए, यानी 60% वैकेंसी रेट। सबसे खराब स्थिति आयुष डॉक्टर की है, जिसके 89% पद खाली हैं, और पैरामेडिकल स्टाफ के 79% पद खाली हैं। बिहार में WHO के अनुसार 1,24,919 एलोपैथिक डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन केवल 98,144 ही डॉक्टर हैं, मतलब कि 2,148 लोगों पे सिर्फ एक डॉक्टर। OPD पेशेंट्स के लिए 21% से 65% तक मेडिसिन हैं ही नहीं, जबकि IPD पेशेंट्स के लिए 34% से 83% तक मेडिसिन की शॉर्टेज है। चौथा, औद्योगिक विकास। नीतीश सरकार के 20 साल के शासनकाल में औद्योगिक विकास एक सबसे बड़ी विफलता रही है। 2005 से 2024 तक सरकार ने अब तक 75,293 करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट अप्रूव किए, लेकिन ग्राउंड पे दोस्तों रियलिटी कुछ अलग दिखाई देती है, और रियलिटी में सिर्फ 5,642 करोड़ के ही नए इन्वेस्टमेंट अभी तक रजिस्टर्ड हो पाए हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके वजह से सिर्फ 31,749 जॉब ही क्रिएट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि बिहार में 15-16 में फैक्ट्री की संख्या थी 3,623, वो घटकर 17 और 18 में वो रह गई है 3,461। तो अब आप ही बताइए, जहां दूसरे राज्यों में फैक्ट्री की संख्या बढ़ती है, वहां बिहार में फैक्ट्री की संख्या और घटती ही चली गई। और अंत में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मुद्दा है, पलटू राम का टैग। पिछले 20 साल में नीतीश कुमार ने जितनी बार पार्टी बदली है, वो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। कभी लालू के साथ तो कभी मोदी जी के, मतलब BJP के साथ। ये राजनीति उठापटक बिहार के लोगों के बीच एक अनिश्चितता का माहौल पैदा करती है। जनता ने वोट किसी और को दिया और सरकार किसी और की बनी, ये समझना ही मुश्किल हो गया। क्या ये राजनीतिक अवसरवाद बिहार के विकास के लिए अच्छा है, या ये सिर्फ कुर्सी पे बने रहने की लड़ाई है, जिसमें बिहार का भविष्य
कहीं पीछे छूट गया। तो ये थे 5 बड़े कारण जो बताते हैं कि बिहार को अब क्यों बदलाव की जरूरत है। नीतीश कुमार ने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी थी। 20 साल की इस लंबी पारी में कुछ वादे अधूरे रह गए। तो मस्त दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए मैं हूं अमन और मैं हूं मनीष। देखिए, हमारी लड़ाई ना किसी सरकार से है और ना ही किसी पार्टी से है। एक छोटा सा सवाल है, वो है आप लोगों से कि अब आप वोट अपना किस चीज पे देना चाहेंगे, जाति पे, धर्म पे, या फिर जो सरकार आपके बारे में सोचता हो या आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता हो। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और बाकी अगर इस चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ये आगे तक पहुंचना चाहिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।